जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आपने कभी न कभी यह तो सुना जरूर होगा कि ज्योति हमारे अंदर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बिल्कुल झूठ है? क्योंकि अगर हमारे अंदर ज्योति है तो हम इतने मुश्किल में क्यों हैं और निरंतर पापों में क्यों फंसते हैं? असलियत तो यह है कि ज्योति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है और हम उसका सहारा ना लेकर अंधेरे में फंसे रह जाते हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन हम अंधेरे में जा रहे हैं। पर सब लोग चाहते हैं कि हम एक आनंदमय जीवन जिएं, लेकिन हम गलत रास्ते पर हैं। काफी लोगों ने हमें चेतावनी भी दी थी, लेकिन हमें तो सिर्फ फन और एंजॉय चाहिए था। जब कोई हमें अंधेरे से निकालने की कोशिश करता है तो हम उसे सीरियस नहीं लेते, क्योंकि यह हमारी फितरत है। हम बिना मतलब मायूस होना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम वजह को पता नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि हमने उस इंसान की या परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज किया है और आज हम उस चीजों को नजरअंदाज करने से परेशान हैं। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने मत्ती 18 की 12 से 14 में कहा है, तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, यानी नरक में जाए। इसलिए वह आपको कभी न कभी किसी इंसान के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा समझाना चाहता है कि तुम जो अंधेरे में जाकर प्रभु से दूर हो गए हो, वह उसकी इच्छा नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति बनकर तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं और उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन तुमने उसे ना माना और आज परेशानियों में घिर गए हो। यह वचन मसीही लोगों पर तो लागू होता ही है, लेकिन गैर मसीही लोगों पर, यानी जिन्होंने मसीह को नहीं ग्रहण किया, पर ज्यादा लागू होता है। क्योंकि अगर आपको कोई परमेश्वर का सुसमाचार देता है तो आप उसे इग्नोर कर देते हो, लेकिन परमेश्वर ने कभी आपको इग्नोर नहीं किया, परंतु वह आपको अपने पुत्र व पुत्री के रूप में चुनना चाहता है। तो आज से ही अपने पापों की क्षमा मांगो और यीशु के पीछे हो लो, ताकि वह आपके जीवन की ज्योति बने और हर वो रास्ता जिस पर आपको होना चाहिए था मिल सके और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महसूस कर सकें। आप किसी की बात ना सुनकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लें और वह आपको उद्धार के मार्ग पर ले जाएगा। वह हमारा परमेश्वर है, वह हमें कभी निराश नहीं करेगा। वह हमें अनंत जीवन देता है, क्योंकि यूहन्ना 6:53 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। और 54 में, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। परमेश्वर का वचन अटल है, क्योंकि उसने जो कहा वह करेगा। लेकिन क्या आप आज उसे अपनी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? अगर आप इसी घिसी पिटी जिंदगी में जीना चाहते हो तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन प्रभु आपको कभी भी नहीं त्यागेगा, क्योंकि वह हमारे साथ हमेशा है। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और आप देखेंगे कि आपका आनंद कभी खत्म ना होगा और कठिनाइयों के बावजूद भी आप बहुत आनंद से भर जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सबको जय मसीह की।